2020 में इन्होंने अपील फाइल करी थी कन्विक्शन की। अगर इतने ही बाहुबली थे और अगर इतने ही दिल्ली हाईकोर्ट के जज बिकाऊ हैं तो 2021 में ही आ जाता ना ये ऑर्डर। 2025 कैसे हो गया? 5 साल कैसे लग गए भाई अपील की सुनवाई होने में? आप बताइए मुझे, जरा जवाब जवाब दीजिए। पहले भी थे सुब्रमण्यम प्रसाद सर, तो बहुत समय से दिल्ली हाईकोर्ट में है, क्या पहले नहीं पैसे दे सकते थे? 5 साल कैसे लग गए? और 5 साल के बाद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ही हुआ, ये तो जज को खरीद सकते हैं, अक्विटल ही हो जाता। मैम अपील 2 दिन को डिले पहले जब करने आपसे में बात हो रही वेट थी नो तो वेट वैभव जी वेट जी वैभव वेट बिल्कुल। अपील को डिले करने में पता है दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है किसका हाथ है? लड़की के काउंसिल का हाथ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारी की सारी एविडेंस दोबारा से अप्रिशिएट हो, विटनेसेस को रिकॉल करना पड़ेगा उसके लिए, ये मामला और 8 साल चलेगा। ये चाहते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर कभी जेल से बाहर ही ना आए। जब भी बाकी में चुनाव होता है ये पीड़िता वीडियो रिलीज कर देती है कि इसको टिकट मिल गई, उसको टिकट मिल गई। क्या मतलब बनता है किसी पीड़िता का ये वीडियो रिलीज करने का कि किसको टिकट मिल गई और किसको नहीं मिली? क्या ये वहां की पॉलिटिक्स चलाना चाहती हैं? क्यों चलाना चाहती हैं? इनके चाचा ने भी वहां पे विधायकी का चुनाव लड़ने की जरूरत कोशिश की थी। आज ये मीडिया चैनल में ये बैठ के बोल रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी की किसी पूर्व सीएम के बेटे से शादी हो गई, वो अब ऐश की जिंदगी बिताएंगी। क्या पोते मतलब से है इस पीड़िता का शादी ये हो बात गई। करने का? क्या मतलब है? ये अपने केस के बारे में क्यों नहीं बात दिव्यांश कर इसका रही जवाब है? बिल्कुल ये सही ये देंगे, पॉलिटिक्स, दिव्यांश ने ये ही ये पॉलिटिक्स। स्टोरी की और है। वेट 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 अब आप डेट ऑफ बर्थ की बात पे आ रहे हैं ना, तो ये दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 1998 की उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ दी गई है, और ये ट्रायल कोर्ट की डॉक्यूमेंट्स में भी है। ऐसा नहीं है 7.5 साल बाद ये बातें आ रही हैं। 21 जून 2017 का जो पहला मेडिकल हुआ था माखी में, उसमें जो है इनकी इनकी जो उम्र है वो 19.5 बताई गई थी। आरएमएल जो हॉस्पिटल है लखनऊ का, उसमें इनको मेजर बताया गया था। एम्स का जो बोर्ड बना उसमें इनको मेजर बताया गया। तो ये आज की बात नहीं है, ये पहले दिन से ट्रायल में बातें चल रही हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस चीज को इग्नोर कर दिया। उन्होंने जिस एविडेंस को माना मैं आपको बताऊं, वो भी दिल्ली हाईकोर्ट में लिखा हुआ है। Entire case of the prosecution to bring out an offense under the POCSO Act rests on their claim that the victim is a minor, though the same is contradicted by the admission register of this particular school, जिसका नाम है, मैं नहीं लूंगी नाम क्योंकि पॉक्सो में नहीं ले सकते, wherein the name of the survivor is written at serial number 45, in which her date of birth is recorded as 17 August 2001, but the same is recorded without any supporting document, without any supporting document. And prosecution witness 3, prosecution ka witness, who is the principal of this particular school, admits that the entry at serial number 45 of the admission register is rubbed and rewritten. Rubbed and rewritten. जी जी जी, मैंने भी वो ट्रायल पढ़ा है। कोर्ट एक ऐसे डॉक्यूमेंट को रिलाय करती है जो कि रब्ड एंड रीरिटन है। गवर्नमेंट स्कूल के में जो रजिस्टर में एंट्री है, वो कहते हैं ये इनके परिवार वाले कि हमने तो गवर्नमेंट स्कूल में कभी एडमिशन कराया था, लेकिन वो कभी गई नहीं। एडमिशन कैसे करा दिया जब तक वो बच्ची वहां पे पैदा ही नहीं हुई थी? 1998 में तो पैदा ही नहीं हुई होगी अगर 2001 की डेट ऑफ बर्थ है। फिर नागेन और सुनिए, जो पब्लिक स्कूल है आपको आपको सबसे ज्यादा टाइम मिल रहा है मैम। ये 2002 है, ये खुद और इनकी माँ बता रही है कि 2002 है। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं आप कि तो जिस आप ये स्कूल के बताओ, आपको रजिस्टर लगता को है रिलाय करा गया ये है बस वो बीजेपी कांग्रेस 2001 गेम है है, क्या? लेकिन वो अगर खुद अगर पॉक्सो एक्ट में बस उनको फंसा दिया गया, क्योंकि वो तो गिरफ्तारी होनी है अगर उसमें आप जाते हो तो आपको क्या लगता है कि ये बस एक गेम है, पॉलिटिकल गेम? हाँ, ये नागेन गेम जी दोनों पार्टीज के बीच का हो सकता है, इसमें राजनीतिक पार्टियों का गेम नहीं हो सकता। जैसा कि बताया गया कि 1985 से ये दोनों परिवार राजनीति में थे, और दोनों परिवारों के बीच में जब कुलदीप सिंह सेंगर विधायक हो गए, उसके बाद पीड़िता के चाचा प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। देखिए, गांवों में प्रधानी के चुनाव के ऊपर 10-10, 20-20 मर्डर हो जाते हैं, तो इसको राजनीतिकरण मत कीजिए। ये दो परिवारों के बीच का विवाद है, ऐसा लगता है। मित्तल सर को सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मुझे उनसे जुड़वाने लेकिन के मित्तल लिए सर इसके माध्यम से। मित्तल सर मैं आपको मुझे एक और सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा दीपिका जी। मित्तल सर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ सर। ये ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है, उसका पेज है, मैं आपको, ये पेज नंबर 100 है 133 में से। इसमें ये बताया गया है कि परयूजल ऑफ द ऑडियो रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशन रिवील कि 30 जुलाई 2017 को महेश सिंह बात कर रहे हैं पुलिस स्टेशन माखी के सीटी शिवेंद्र से
ऑडियो टेप प्ले की गई है कोर्ट में, और उनकी ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि महेश सिंह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड थे कि कुलदीप सिंह सेंगर, जो गैंग रेप का मामला है, उसमें शशि सिंह और निधि, जो कि 2 महिलाएं हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर उनका क्यों साथ दे रहे हैं, वो तो हमारी कम्युनिटी के भी नहीं है, वो हमारा साथ नहीं दे रहे, और शशि और निधि के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने दे रहे। ये पुलिस वाले को बोलते हैं कि तुम उनकी बात मत सुनो और शशि और निधि के खिलाफ तुम एक्शन लो। मित्तल सर, यही यही जो एक और चीज नागिन, ये जो परिवार है, इसने खुद अपनी गैंग रेप के केस में स्टेटमेंट दी है कि हाँ, हम कुलदीप सिंह सेंगर से नाराज थे कि वो दूसरे वाले केस में शशि सिंह और उसके परिवार की मदद कर रहे थे। तो मैं बताती हूँ कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा भी नहीं है, ये एक छोटी सी बात हुई थी, उसको इतना बड़ा बना दिया गया, लोगों के मर्डर हो गए, लोगों के एक्सीडेंट हो गए, सिर्फ एक चीज को छुपाने के लिए कि वो नरेश तिवारी जो है, जिसके साथ ऑडियो भी है इनकी, ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन का भी पार्ट है, और ट्रायल कोर्ट के जज ने भी कहा गया है कि शशि सिंह को शायद उनके अफेयर के बारे में पता हो गया। Mittal sir, the honorable judge in the trial court judgment has used word probably 4 times in one paragraph only, sir. How can a judge give the theory of a certain crime and create a scene of crime himself? I have चलिए मैम not जवाब seen ले this लेते हैं, out of the court. मित्तल सर से जवाब ले लेते हैं। सर्टेनली देखिए, अगर प्रोबेबली वर्ड का यूज किया गया है तो इसका मतलब ये है कि साक्ष्य स्पष्ट नहीं है, और अगर किसी मामले में किसी तथ्य का साक्ष्य स्पष्ट नहीं है, संदिग्ध है, तो ये कानून का सिद्धांत है कि संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। और ये भी कानून का सिद्धांत है कि चाहे 100 दोषी लोग छूट जाएं पर किसी निर्दोष को सजा ना हो। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति ने 10 रेप किए और 10 रेप में उसका कन्विक्शन हो गया, 11वें रेप का आरोप उस पर लगता है, तो ये जरूरी नहीं है कि 11वां रेप भी उसने किया हो। हमें इस पर्टिकुलर रेप को देखना है। इसी तरीके से एक बात मैं और अपने जजमेंट में लिखता था कि कोई वैश्या भी, किसी वैश्या से भी किसी व्यक्ति को बलात्कार करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोठे पर बैठती हो। तो ये देखिए, कानून बहुत स्पष्ट है, साक्ष्यों पर हमें जाना है, और खास तौर पे ऐसे साक्ष्य में कि जहां कोई पब्लिक विटनेस की अवेलेबिलिटी कम हो, वहां हमें हर कड़ी से कड़ी को जोड़ना पड़ेगा। इसमें निश्चित रूप से रेप के मामलों में पब्लिक विटनेस या आई विटनेस नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे मामलों में हमें कड़ी से कड़ी जोड़ना पड़ेगा, तथ्यों को देखना पड़ेगा, परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, और अगर कोई वैमनस्यता के कारण झूठा फंसाया गया है तो उस बात पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। हम इन्हीं सब तथ्यों को देख करके इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या इस समय पर, इस तारीख को, इस पीड़िता के साथ रेप कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। मात्र संभावनाओं के आधार पर, या मात्र राजनीतिक दुश्मनी के आधार पर, या मात्र और किसी आधार पर हम किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते। नागिन, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी। आज ये पीड़िता कह रही है कि हाई कोर्ट भी बिक गई है, सीबीआई भी बिक गई है, उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी बिक गए हैं। क्या आपको पता है कि हालांकि ये कह रहे हैं कि 11 जून को इनको किडनैप कर लिया गया और इनका गैंगरेप उसके बाद हुआ, आपको पता है पहली बार परिवार पुलिस के पास कब गया था? बट ये तो बहुत 19 नॉर्मल है 20 मैम, जून और को, ये शायद 19 कानून भी जून आपको को, बोलता है 20 कि 2 जून ढाई को महीने नागिन, लेट हुआ या ऐसा अगर कुछ मेरी होता है तो कोई बहन, बड़ी बात नहीं है। अगर मेरी बहन को आज कोई लेकर चला जाए तो मैं अभी जाके थाने में बैठूंगी। उसमें 50 चीजें मैं होती है, मैं अगले दिन अपने, उसमें उतना मेरी, मेंटल नहीं, अरे बैलेंस भी क्या होना बात कर रहे चाहिए हो आप या नागिन? स्ट्रेंथ भी और होना चाहिए। अरे देखिए मेरी बात नागेंद्र जी, सुनिए, जिनको गैंगरेप का डिले अक्यूज बनाया है ना, जिनको गैंगरेप का अक्यूज बनाया है, उनसे इनकी माँ भी बात कर रही है, इनका चाचा भी बात कर रहा है, इनकी माँ का भाई भी बात कर रहा है। 2-3 दिन तक मित्तल ये सर कुछ कहना चाहते हैं। दीपिका मैम आपको रोकना पड़ेगा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने, नागेंद्र जी ने सही कहा कि रेप के मामलों में 2 ढाई 3 महीने का भी विलंब हो सकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। परंतु वर्तमान केस में जब दोनों परिवार राजनीतिक रसूख रखते हैं, दोनों परिवार एक दूसरे से परिचित हैं, दोनों परिवारों की पुलिस तक पहुंच है, तो 2 घंटे का विलंब भी
मायने रखता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मित्तल सर एक और फैक्ट है जो मैं प्रोसिक्यूटर तनुज जी भी जुड़े हुए हैं काफी देर से, वो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। तनुज जी, अभी आपने सुना, मित्तल सर को सुना, दीपिका जी को सुना, आपका क्या कहना है? जनप्रति वाला जो मामला आ रहा है कि दो जनप्रतियां हैं, 1998 का है, एक 2002 का है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये सब सुप्रीम कोर्ट देखेगा और उसको आधार बनाते हुए ही अपना फैसला सुनाएगा? देखिए, अभी जो कन्विक्शन हुआ है वो ट्रायल कोर्ट के द्वारा किया गया है। अभी इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया है, वो जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अंडर सेक्शन 389 हुआ है, उसके ऊपर नोटिस इशू किया है, जिसका जवाब स्टेट के लॉयर ने, दिल्ली स्टेट के गवर्नमेंट लॉयर उनकी तरफ से पेश करेंगे। ये सब एक प्रोसीडिंग का हिस्सा है। आज तीनों कोर्ट्स के जो ऑर्डर हैं, उनको आपस में कंपेयर करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि तीनों कोर्ट्स के अपनी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, अपने पावर्स होते हैं, अपने खुद के राइट्स होते हैं, और जो ऑन बोर्ड जस्टिफाइड लगता है, जो फैक्ट्स एडवोकेट्स के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके आधार पर कोर्ट्स अपने फैसले सुनाती है। कोर्ट्स पे ये आरोप लगाना, खरीदी बिक्री, ये सब जो शब्द हैं, मुझे इनसे बहुत आपत्ति रहती है, क्योंकि देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश की नजर थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंक्लाइन करा ऑर्डर को और स्टे दिया दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को, तो निश्चित रूप से पूरा देश उस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फोकस था। रीजन सबसे बड़ा ये है, इस देश में हमारा न्याय हमारी ताकत है, और ये विश्वास जन जागरूकता और नागरिक में, हर नागरिक में होना चाहिए। पर मीडिया में जब कभी भी ऐसे सवालों को उठाया जाता है, तो मुझे इससे आपत्ति होती है कि क्या इस देश में, देखो, आपने राजनीति में आरोप लगाए, आपने एडमिनिस्ट्रेशन पे आरोप लगाए, आपने हर चीज पे आरोप लगाए। अगर आप न्याय प्रणाली पर भी अब सवाल इस तरीके से और आरोप लगाएंगे, तो निश्चित रूप से कि जो एक व्यवस्थाओं पर जो विश्वास है आम नागरिकों का, वो बिल्कुल ढह जाएगा। और मुझे लगता है कि वो ऐसा हुआ तो इस देश का जो अस्तित्व है वो बहुत खतरे में आ सकता है। ऐसे में हमें न्याय व्यवस्थाओं पर पूर्ण विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी आदेश कोई भी कोर्ट से पॉइंट ऑफ लॉ पर निकलता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो निर्देश दिए, उसमें उन्होंने देखिए, उसी की जो है पूरी डॉक्ट्रिन ऑफ, जो हम कहते हैं लॉ, उस चीज की, उस एक्ट की पूरी मेंटेन रखी है। उसमें पॉस्को था, तो जो हमारे गवर्नमेंट की काउंसिल है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही बिंदु रखा कि भाई इसके अंदर पॉस्को का सेक्शन 5 और 6 दोनों इंप्लीमेंटेड है, जिसका सीधा मतलब है 20 साल का मिनिमम कारावास और अधिकतम पूरी बायोलॉजिकल लाइफ तक की सजा। हालांकि साथ में आईपीसी का सेक्शन 376 सब क्लॉज 2 भी इसमें है। उसके अतिरिक्त और भी अन्य मुकदमे उस मुजरिम के ऊपर चल रहे हैं, आरोपी के ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे में जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, उस पर आपत्ति जताई। और सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ द लॉ जाकर कोई काम नहीं करा। कोई ऐसा आदेश, अगर दिल्ली हाई कोर्ट, अच्छा, ये मामला अभी कुलदीप सेंगर का है, उन्नाव रेप केस का है, तो इतना हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे साथ जस्टिस मित्तल साहब भी, वो भी इसको अग्री करेंगे कि अधिकतर मामलों में जो 10 साल या 8 साल से ऊपर का समय हो जाता है, तो ऐसे मामलों में कोर्टों के पास में ये व्यवस्थाएं हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अंडर सेक्शन 389 में वे स्टे देते हैं, और ये स्टे कॉमन स्टे के रूप में देखा जाता है। इसमें जिसको भी आपत्ति होती है, वो ऊपर के जो कोर्ट्स होती हैं, उन पे जाके अपना इस तरीके से वहां पर केस को चैलेंज करता है, और ऑर्डर्स को भी चैलेंज किया जाता है इसमें। जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.